हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है jQuery। jQuery बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है और jQuery के फाउंडर हैं जॉन रेसिक, जिन्होंने 14 जनवरी 2006 को jQuery का पहला वर्जन रिलीज किया था। तो बेसिकली jQuery को बनाने का, इसका प्लगइन बनाने का बेसिक यही यूज़ था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को मच ईजियर बनाया जाए डेवलपर्स के लिए, जिसमें हम कम कोड लिख के ज़्यादा रिजल्ट पा पाएँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हम थोड़े ज़्यादा कोड हमको लिखना पड़ता है। और jQuery जो काफ़ी ईजी टू यूज़ है, उसके सिंटैक्स, उसके फंक्शंस काफ़ी फ्रेंडली हैं, जिससे हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आज के टॉपिक बताया था कि हमारा बेसिकली टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं आज के। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे कि हम jQuery को बेसिकली स्टार्ट कैसे करते हैं, सीडीएन, jQuery के सीडीएन, jQuery सीडीएन। देन हम उस पर उसके आगे जाएंगे कि हम उसको कोड को लिखते कैसे, रेडी को कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी, विंडो लोड, और ठीक है, और बाकी उसके इवेंट्स हम jQuery के इवेंट्स पर पढ़ेंगे कि jQuery के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं और सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाते हैं इनकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ release.jQuery.com। यहाँ हम बेसिकली, आप इसको चाहे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए सीडीएन ही यूज़ करने वाला था। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये एक सीडीएन प्रोवाइड करा देगा आपको अपने कोड में यूज़ करने के लिए। तो ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और हमारा फोल्डर में मैंने एक जस्ट बेसिक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है इसको यूज़ करने के लिए, जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है। तो इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप फोल्डर में यूज़ कर सकते हो, बट मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया। मैंने एक JS फाइल बना ली है, जो कि मेरी JS फाइल यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस JS फाइल को हम ऐसे यूज़ करेंगे। आज JS फाइल बन चुकी है और हम यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते कैसे, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने का सिंपल सिंटैक्स है इनके, $document डॉट रेडी फंक्शन, और एक ये इसका तरीका है जो हम jQuery में लिखते हैं रेडी करने के लिए। रेडी, और इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट को लोड करने के लिए। एक तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होता है, एक होता है विंडो फंक्शन। इसमें आता है विंडो डॉट ऑन लोड फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन हमारा इसके आगे के डेफिनेशन है जो इस फंक्शन है। जब इसके ये इवेंट ट्रिगर होगा तो इसके इवेंट पर क्या हम एक्शन परफॉर्म कराएंगे, जो भी एक्शन हमारा एक्शन परफॉर्म किया, ओके। और फिर हमारा सेम है यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया। तो ये हमारा एक मैसेज हमने लिख दिया कि एक्शन परफॉर्म यहाँ होगा हमारा, ओके। तो जब भी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और डॉक्यूमेंट विंडो डॉट लोड, अब मैं इसको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। कि सपोज जैसे आपकी वेबसाइट में बहुत सारे इवेंट्स हैं, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे फंक्शन। अभी तो हमने जस्ट एक सिंपल एक टाइटल और एक इमेज ले कर लिया, ठीक है। तो अभी आपको डिफरेंस पता नहीं लगेगा कि हाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको रेडी और डॉक्यूमेंट लोड में फ़र्क यही होता है कि जब रेडी का मतलब है आपका सारा कंटेंट, मतलब बिगिनिंग से लेके एंड तक वो jQuery का कोड रन हो गया, स्क्रिप्ट अगर रन होगी लास्ट तक तो आपका रेडी हो जाता है। और लोड का मतलब होता है आपका हर कंटेंट, जितना कंटेंट हो फुली लोड हो गया, नहीं हो गया। HTML कोई डिव लोड हो रही है, कोई इमेज लोड हो रही है, तो वो पूरी इमेजेस लोड हो जाती है, उसके लोड के बाद से वो रन होता है। तो हम एक एग्जांपल के साथ चेक कर लेते हैं इसको। अभी के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, एक जैसे मैंने एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट ले लिया है डिफॉल्ट में, मैं उसी के साथ चल रहा हूँ। तो अभी जैसे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ जी, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज मैंने करना क्या है। अब जैसे मैंने लिखा H1 टैग लिख दिया, ठीक है, H1 टैग लिख दिया। अब इस टैग के अंदर मैंने लिख दिया कि यहाँ मैंने लिख दिया शो ऑन रेडी, ठीक है। ये शो होगा रेडी पर और ये शो होगा ऑन फुली लोड, ठीक है। अब यहाँ पास दो हमने स्ट्रिंग लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, कि हमारा ये शो होगा जब रेडी होगा, ये शो होगा लोड होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इनको अभी बेसिकली इनको एक क्लास दे देंगे। सपोज मैंने इनको क्लास दे दी, इनको आईडी या क्लास कुछ भी दे देंगे। अभी के लिए आईडी देते हैं रेडी, डॉक्यूमेंट रेडी कर देते हैं इसको, डॉक रेडी। इसको हमने आईडी दे दी डॉक रेडी, और सेम एज हमने नीचे वाले को आईडी दे दी डॉक लोड, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये jQuery का एक इवेंट कॉल करना है शो हाइड का, जिसको मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा।
अभी हम बेसिक लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे को बस वहाँ मैसेज दिखाना है कि हाँ ये चीज़ है। तो जब ये रेडी होगा तो मेरे को क्या करना है कि रेडी वाला दिखाना है, ठीक है। तो एट रेडी डॉट शो, ओके, एंड देन इसकी आईडी हमने क्या लिखी थी, डॉक लोड और इसका शो। अभी डिफॉल्ट में हम इस पर CSS डाल देते हैं, स्टाइल डिस्प्ले नन, जिससे बाय डिफॉल्ट ये नहीं दिखेंगे, ओके। और फिर हम जब लोड करेंगे पेज को तो हमारा ये दिखेगा। अभी बेसिकली क्या हुआ कि हमने लोड किया और ये चलेगा, भी आपके दोनों चीज़ें एक साथ आ रही है, यानी कि हमारा कंटेंट तो लोड हो गया और साथ साथ ये भी आ गया, तो हमको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लग रहा है। तो जो हमने ये इमेज यूज़ कर रखे हैं, हम कोशिश करेंगे इसको हम, अब हमने लोकल से इमेज ये इमेज यूज़ कर रखी है, हमने लोकल का पाता रखा, मैं कोशिश करता हूँ उसको लाइव का कोई थर्ड पार्टी इमेज को ही डालते हैं। तो हमारे पास एक इमेज है थर्ड पार्टी, यही वाली इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके URL को मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यूज़ करने का बेनिफिट क्या होगा कि आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि रेडी पर क्या आएगा और लोड पर क्या आएगा। तो आप देख पाओगे कि पहले आपका रेडी और फिर लोड आएगा। अभी लोकल पर ज़्यादा डिफरेंस वैसे दिख नहीं रहा है, बट हाँ आपका इसी से यही डिफरेंस है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये आ गया रेडी और लोड, जस्ट कुछ सेकंड्स, क्योंकि हमारे लोकल सिस्टम पर इतना डिफरेंस पता नहीं लगता, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। हाँ बट आपका जैसे ही आप रेडी और लोड में एक डिफरेंस है कि आपका रेडी पर पूरा कंटेंट आया था, लोड पर ये जब पूरा लोड होने के बाद से आता है। तो ये हमने इसका URL यूज़ कर दिया। अब हम चलते हैं कि इनके कुछ इवेंट्स और सिलेक्टर्स पर, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आईडी को यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिलेक्टर और ये होते हैं उनके इवेंट्स, ओके। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स में हम कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टर में जैसे मैंने आईडी दे दी, सपोज मैं यहाँ क्लास दे दूँ, या सिलेक्टर डायरेक्टली मैं H1 पर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे जैसे मैंने इसको H3 दे दिया, ठीक है, और इसको भी H3 दे दिया, और मैंने ये हटा दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं रखा। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं शो हाइड का, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम शो हाइड कैसे कराएंगे, ठीक है। हम इस चीज़ को विंडो लोड को हटा देते हैं, सिर्फ रेडी पर हम ये चीज़ों को चलाएंगे और एक शो हाइड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं शो हाइड। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं कि क्लिक बिलो टू शो हाइड मी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं दो बटन बनाता हूँ, ठीक है। एक बटन मैंने बनाया, इसको मैंने दे दी क्लास दे दी मैंने तो टेक्स्ट, ठीक है। या आप आईडी दे सकते हो, चलो हम आईडी से ही लेके चलते हैं, क्लास हम बाद में करेंगे, ठीक है। सेम मैंने कर ली, इसको कर दिया मैंने हाइड टेक्स्ट और दूसरा कर दिया मैंने शो टेक्स्ट, इसको मैंने कर दिया हाइड टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ मैं टेक्स्ट लिख दूंगा हाइड एंड देन नीचे कर दूंगा शो, ओके। हमारे दो बटन यहाँ बनेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे दो बटन बने हुए हैं, क्लिक बिलो टू शो एंड हाइड में, ठीक है। अब मेरे को बस क्या करना है, हाइड करना है तो मैं हाइड पर क्लिक करूंगा और शो करना है तो शो पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं हो रहा, अब हम इस पर jQuery इवेंट लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा, ठीक है, अब jQuery के अपने कुछ इवेंट्स हैं, जैसे हमारा हो गया क्लिक, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके बहुत फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली इसके फंक्शंस हैं। तो सेम एज उसका, जैसे हमने वो कहा कि आपके जैसे शो हाइड है, वैसे ही हमारा क्लिक एक फंक्शन है। क्लिक बेसिकली कब वर्क करता है, जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हो, ठीक है। तो ये क्लिक फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। डॉलर, जैसे हमने क्या लिखा है, डॉलर हमेशा हम डॉलर के साथ ही यूज़ करेंगे, और हमने जो भी रखना है, जैसे मैंने शो ये हाइड टेक्स्ट, अब मैं क्या करना है कि हाइड टेक्स्ट पर जब मैं क्लिक करूँ, ठीक है, हाइड टेक्स्ट पर जब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो कि एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जो कि इस फंक्शन में कोई भी मेरे को एक्शन परफॉर्म कराना है तो मैं करवाऊंगा। सेम एज मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, जिसमें मेरे को शो करना हो तो क्या करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइड टेक्स्ट पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि इसमें मेरे को अपना सिलेक्टर डालना है। सिलेक्टर मतलब ये, या तो मैं H3 डालूँ या इसको कोई क्लास है आईडी दे दूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस सिलेक्टर के साथ डायरेक्टली चलता हूँ कि H3 मैंने एक सिलेक्टर ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, H3 यहाँ दे दिया डॉट हाइड, ठीक है। तो अभी हाइड के क्लिक पर क्या होना चाहिए, ये हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है।
शो पर तो छोड़ दो, हाइड क्लिक पर ये हाइड हो जाना चाहिए। ये क्यों नहीं चल रहा? हाइड टेक्स्ट, हाइड टेक्स्ट, हाइड टेक्स्ट, सॉरी ये मैंने यहाँ पर आईडी लिया और इसको मैंने क्लास की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो ये दिक्कत है। तो आईडी और क्लास में डिफरेंस आपको पता ही होगा, तो सेम है, ऐसे चलता है, ठीक है। तो मैंने इसको हाइड किया, ये हाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को शो के क्लिक पर मेरे को शो भी तो कराना है उसको, ठीक है। तो सेम इस फंक्शन कॉपी करेंगे और एक नया बना लेंगे हम, जिसमें हम क्या लिखेंगे, शो टेक्स्ट, ठीक है, शो टेक्स्ट। अब शो टेक्स्ट क्या करेगा कि इसी चीज को शो कराएगा, ठीक है, ठीक है। इसने किया हाइड और इसने किया शो, हाइड एंड शो। अब इसमें एक थर्ड इवेंट और आता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टॉगल। टॉगल बेसिकली क्या करता है कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्या करेगा, इसको हमने लिख दिया टॉगल टेक्स्ट, यहाँ लिख दिया हमने टॉगल, ठीक है। अब ये दो चीजें जो प्रोवाइड करा दी, ये अपना काम, ये टॉगल दोनों का काम करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टॉगल टेक्स्ट डाला और इसको कर दिया हमने क्लिक की जगह, सॉरी इसके क्लिक पर, टॉगल टेक्स्ट के क्लिक पर इसको कर दिया हमने टॉगल, ठीक है। टॉगल का मतलब है दोनों चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। सॉरी मैंने उसी को यूज कर दिया, मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, शो हाइड, और एक मैंने और बनाया, इसकी आईडी को मैंने वहाँ डाला, ओके, और इसको क्लिक पर मैंने क्या कर दिया, टॉगल लिख दिया इसमें। अब क्या करेगा, आप खुद देखो, हाइड पर हाइड किया, शो पर शो किया, ठीक है, टॉगल पर हाइड, टॉगल पर शो, टॉगल पर हाइड, शो, हाइड, शो, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग फंक्शन है, बट ये टॉगल हमारे लिए कॉमन फंक्शन है जो दोनों का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम, जैसे हमारे अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था क्लिक इवेंट हो गया। अब इसमें भी कई तरह के इवेंट होते हैं, क्लिक हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ डबल क्लिक का, ठीक है। अब जैसे हमारा हाइड है, हाइड तो हमने कर दिया, अब हमको अगर शो करना, हम एक बार में शो कर रहे हैं, सपोज आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को एक बार में नहीं, जब इस पर कोई बंदा 2 बार क्लिक करे तभी शो हो, तो इसके लिए भी jQuery में इवेंट है जिसको हम कहेंगे DBL क्लिक, ठीक है। इसका मतलब होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक कैसे वर्क करेगा, अभी देखो हाइड किया हमने, शो किया, नहीं शो हुआ, एक बार और क्लिक किया, नहीं हुआ, अब देखो डबल क्लिक किया, शो हो गया, हाइड, डबल क्लिक किया, शो हो गया, हाइड, सिंगल क्लिक पर नहीं चल रहा है, डबल क्लिक पर शो हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है डबल क्लिक का, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि एक हम और बनाते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, जैसे मैंने क्या किया कि एक और यहाँ पर कर दिया, यहाँ मैंने लिख लिया टेक्स्ट एक और, जिसको मैंने दे दिया H4, ठीक है, H4, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि अब ये तो हो गया हमारे कि माउस के क्लिक पर, डबल क्लिक पर, क्लिक पर, ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि यार जब मैं किसी टेक्स्ट पर माउस लेके जाऊं, ठीक है, कि जैसे मैं इस पर माउस लेके जाऊं तो ये हाइड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक हमारा इवेंट है, ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं एक बार। तो अब जैसे ये हो गया, ठीक है, अब हमने ये सिलेक्टर हमारा है, ठीक है। अब मैं यहाँ टेक्स्ट लिख दिया मैंने, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि डॉलर, ठीक है, डॉलर H4 है हमारा, डॉट माउस एंटर, माउस एंटर, ठीक है। माउस एंटर पर क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा जो कि हमारा क्या करेगा, इसके माउस एंटर पर एक फंक्शन कॉल करेंगे हम, जो कि क्या करेगा, डॉलर दिस। दिस का मतलब है ये इसी एलिमेंट को इसने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको हाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये टेक्स्ट आया, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इसमें क्लास में यूज कर लेता हूँ jQuery इसके लिए कि empty4, ठीक है, ये टॉप से मार्जिन दे देगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरा ये माउस इस पर जाना चाहिए तो हाइड हो जाना चाहिए, लाइक हो गया, ठीक है। अब तो ये हाइड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब जब मैं माउस उस पर डालूं तो वो हाइड हो जाए, और जब मैं उस पर से हटाऊं तो वो शो हो जाए, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक और इवेंट लिख दूंगा, ठीक है। माउस एंटर हो गया, और माउस एंटर का ऑपोजिट क्या होगा, माउस लीव। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली हमारे इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, शो, ठीक है। हमारा क्या हुआ, इस पर हाइड किया, इस पर शो हो गया, सॉरी कुछ मैं शायद इसका कुछ सिंटेक्स सिंटेक्स शायद कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। माउस लीव यहाँ पर होगा, इवेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं, इसका जो है
माउस एंटर, माउस लीव, माउस लीव। ओके, हमारा चलना चाहिए ऐसे। माउस लीव हमारा पता नहीं किस रीज़न से नहीं चल रहा, चलो इसको मैं देख लूँगा, इसको हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए इसको कोई नहीं, इसको हम छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इसके। इसमें अब जैसे अब तो हमने देख लिया कि हाँ इसके क्लिक पर, किसी बटन के क्लिक पर, किसी के डबल क्लिक पर, किसी में शो पर, हाइड पर, ठीक है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है हमको कि हम अब हम चलते हैं फॉर्म्स एलिमेंट पर, कि सपोज अगर बेसिकली ये तो हमारे हो गए कि हमने सिंपल कॉन्सेप्ट कर लिया। अब हम चलते हैं कि हमारे फॉर्म एलिमेंट जैसे इनपुट हो गया क्या और कुछ हो गए, तो हम उसको कैसे उस पर कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने क्या किया कि एक फॉर्म बना लिया, ठीक है, फॉर्म बना लिया हमने, ठीक है। और फॉर्म में हमने क्या रख लिया, एक रख लिया हमने इनपुट रख लिया पहला, ठीक है। इनपुट रखा हमने, इनपुट टाइप डाल दिया हमने टेक्स्ट, ओके। और उसका हमने दे दिया सपोज कोई क्लास दे दिया हमने डॉक टेक्स्ट करके, ठीक है। मैं डॉक टेक्स्ट करके क्लास दे दिया हमने, ये चला दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि जब इस पर कोई माउस टाइप करे, ठीक है, जब भी कोई टाइप करे तो मेरे को कोई टेक्स्ट शो करवाना है। तो इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, एक मान लो हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर जैसे हमने शुरू में किया था कि उसको शो हाइड करवाना है उसी जब इसमें मैं टाइप करूँ कुछ भी, तो ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एक H4 ले लेंगे, ठीक है। इनपुट की प्रेस्ड, ठीक है। अब इनपुट की प्रेस्ड, ठीक है। अब ये प्रेस हुआ, ठीक है, तो ये चल गया, ठीक है। अब इसको हम H4 हमने दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब इस पर कोई भी की प्रेस करेगा तो हम ये कराएंगे, ठीक है। तो की प्रेस एक नया इवेंट है जो jQuery का है, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कि हमारा डॉक टेस्ट को हम डालेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों की हमको जरूरत नहीं, वैसे वर्क भी नहीं करेंगे तो हम फिर भी कमेंट कर देते हैं इनको, जिससे हमारा कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमने क्या किया डॉलर, ठीक है, डॉक टेस्ट डॉट। अब हमारे पास कुछ फॉर्म इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारा पहला फॉर्म इवेंट है, जैसे हमने किया की प्रेस, ठीक है। की प्रेस का एक इवेंट रहता है जो कि क्या करता है, जब भी हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इवेंट का फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। तो इसके क्लिक पर हमको क्या करना है कि ये H4 को हमको शो करवाना है, ठीक है। इसको हम पहले क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, डिफॉल्ट में स्टाइल लगा देते हैं इस पर एक डिस्प्ले नन, ठीक है, इससे ये नहीं दिखेगा, ठीक है। हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ कुछ आ तो नहीं आ रहा, हमारे पास एक इनपुट आ रहा है, ठीक है। अभी इस इनपुट पर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक की प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा ये शो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने पहले रेडी किया था $H4 डॉट शो, ओके। तो ये शो हो जाना चाहिए इसके क्लिक, जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो ठीक है, ये प्रेस हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब ये तो हो गया की प्रेस। अब इसमें एक और इवेंट आता है, जैसे कीबोर्ड के इवेंट हमारे, तो इसमें एक आता है की अप, की अप एंड की डाउन, हमारे दो अलग और भी आते हैं। की डाउन सेम एज की प्रेस की तरह वर्क करता है, जैसे आपने की डाउन किया मतलब की प्रेस किया, ओके। उसमें कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं जो कि हमको बेसिकली बिगिनिंग में तो जरूरत नहीं है, हाँ हम बाद में उसको डीपली देखेंगे। तो एक और इवेंट जो कि यूजफुल है हमारा, मैं दूसरा कर लेता हूँ की अप। की अप बेसिकली की प्रेस का उल्टा है, जैसे हम की प्रेस करेंगे तो की प्रेस वर्क करेगा, जैसे हम उसको छोड़ेंगे तब ये वर्क करेगा, ठीक है। तो एक और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा कि इनपुट की अप, ठीक है। इसको हमने दे दिया H3 दे दिया, ठीक है। इसको H3 दे दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बस यहाँ पर H3 के शो करा देना है। अब इसको चेक करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है। अब की प्रेस का मतलब तो ये है कि हमने की प्रेस करके रखी, की प्रेस करके जैसे छोड़ा ये आ गया, समझे। तो मतलब मैं एक फिर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि जैसे आपने क्या किया कि टी को दबा के रखा, टी प्रेस कर रहे हो, चल रहा है, अभी हमारा अप नहीं हुआ, जैसे हमने छोड़ा की अप हो गया। तो मतलब हमारा ये इस केस में वर्क करता है, ओके। तो और इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक तो की प्रेस की अप और की डाउन, ठीक है, जो 2-3 हमारे बेसिक एग्जाम्पल होते हैं फॉर्म के, ठीक है। अब हमारा एक और इवेंट चलता है, जैसे आपने सपोज सेलेक्ट बॉक्स बना लिया या रेडियो बटन बना लिया, ठीक है। हमारे रेडियो बटन भी वर्क होता है, सेलेक्ट बॉक्स भी चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो है इसको हम क्या कर देंगे, इनपुट टाइप रेडियो बना देंगे, ठीक है।
इनपुट टाइप रेडियो बना दिया हमने, और इसको दे दिया जैसे नेम दे दिया हमने, नेम दे दिया मान लो हमने जो भी दे दिया, जेंडर दे दिया, ठीक है। और हमने यहाँ इसकी वैल्यू डाल दी है हमने मेल, ओके। एक और हमने बना दिया फीमेल, ठीक है। हमने 2 एग्जांपल रख लिए, फीमेल। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने लिख भी दिया मेल, देन एक बियर लगाया हमने, सॉरी बियर लगाया हमने, बियर, ठीक है। और यहाँ पर हमने और बियर कॉपी करके लगा दिया, 2 बियर लगा दिए, और यहाँ हमने लिखते हैं फीमेल, ठीक है। और यहाँ भी हमने 2 बियर लगा दिए, जिससे ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ 2 इनपुट बन गए, मेल और फीमेल। अब क्या करना है, जब हम इस पर एक थोड़ा स्पेस देते हैं इसको, जब हम इस पर चेंज करेंगे, ठीक है। अब इनपुट का तो आपको टाइप पता है कि टाइप करते हो तो इनपुट का इवेंट ट्रिगर होता है, और जब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं तब हमारा ट्रिगर होता है, ठीक है। तो हम जैसे H4 को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जिससे हमने इसमें लिख दिया कि जेंडर इनपुट चेंज, ठीक है, इनपुट चेंज, ठीक है। तो हमारा H4 वाले को हम ट्रिगर कराएंगे जब इनपुट पर चेंज होगा तो, ठीक है। अभी हमारा हट जाएगा, ठीक है। हमने क्या इसको क्लास दिया हुआ है डॉग टेक्स्ट करके ही, सेम ही क्लास हमने दिया हुआ है दोनों को, ठीक है। यानी कि दोनों के चेंज पर हमारा चलेगा, ठीक है। तो जैसे हमने किया डॉलर डॉग टेक्स्ट डॉट चेंज, अब इसका चेंज फंक्शन चलेगा। चेंज पर हम फंक्शन कॉल कराएंगे, जिससे हमारा क्या चलेगा, इस पर हमारा आएगा कि हमने इस पर क्या करा दिया डॉलर, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसका हमने रखा है H4 को हम क्या कराएंगे शो करवा देंगे, ठीक है। जब भी हमारा चेंज होगा तो डॉट शो, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे मैंने किया मेल यानी कि चेंज हुआ, ठीक है। अब जब भी मैं इस पर ट्रिगर करते जाऊंगा उतनी बार वो प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जब भी चेंज होगा तो ये हमारा ट्रिगर होगा, ओके। तो इसको हम शो करवाते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा चेंज का फंक्शन। ऐसे हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो jQuery के इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।